Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे कंटेंट पसंद आ रहा है. जैसा कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन के साथ. जो भी हमारे टॉपिक में 3.1 में कॉन्सेप्ट्स चाहिए थे जिसकी डिमांड थी वो सारे हमने डिस्कस किए थे. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिलीवर हो जाएंगे पार्ट 2 में और क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे 1 से लेकर 12 तक. तो आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहां से हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें काम आने वाले हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर में. और हां, अगर आपने हमारे चैनल पे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐड करके डाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे देखना ना भूलें. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स. राइट. अब बात आती है बहुत ही सिंपल कि सर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. देखो हमारे पास वैसे तो मैथ्स में 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लेकिन यहां जो हमारे मेन ऑपरेशन होने वाले हैं वो ऑपरेशन होने वाले हैं हमारे मेनली 3 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन में भी 2 तरीके का मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिशन से. देखो 2 मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो. इफ यू वांट टू ऐड 2 मैट्रिसेस, वेदर यू वांट टू ऐड और यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, आपको बहुत ही सिंपल काम करना है. अगर इसका ऑर्डर सेम होगा then only you can add or subtract 2 matrices. तो देखो कंडीशन क्या है, 2 matrices A and B have same order, then only they can be added or subtracted. They can be added or subtracted. समझ गए. ऑर्डर सेम होगा तो ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. मींस फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जो मैट्रिक्स है इसका मैंने ऑर्डर लिख दिया 2/3. ठीक है, एलिमेंट में लिख लेता हूं 1 2 -3 0 5 7. राइट. अब मैं इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकता हूं, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है तो बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 2/3. अब मैं यहां एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स सपोज मैट्रिक्स बी जो है मेरी वो क्या है मेरी, दैट इज 2/3 ऑर्डर है इसका, 2 0 -1 5 7 6. अब मुझे क्या करना है, इसको जब ऐड करूंगा ऐसा क्यों बोले जाते हैं ऑर्डर सेम. देखो जब भी हम बात करते हैं एडिशन की तो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, आपके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं. मींस अगर मैं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन को देखूं 2/3 बनेगा इसका ऑर्डर वापस. इसकी पोजीशन देखूं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. मींस a11 इसको मैं बोल दूंगा b11. तो a11 किसके साथ ऐड होगा, b11 के साथ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा. तो 1 + 2 कितना हुआ 3, 2 + 0 कितना हुआ 2, माइनस का 3 माइनस का 1 दोनों ऐड किया कितना हुआ -4, 5 + 0 कितना हुआ 5, 5 + 7 कितना हुआ 12, 7 + 6 कितना हुआ 13. ये मेरा एडिशन हो गया. बहुत सी सिंपल. अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप एक बार शो कर लेना a + b, उसके नीचे लिखना मैट्रिक्स a की प्लस दूसरी वाली मैट्रिक्स b की, वैसे शो करना होगा. अब यही बात हमारी आती है डिफरेंस में. तो डिफरेंस भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का भी. डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है, हमें बिल्कुल ही घबराना नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही फॉलो करना है तो ही हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. जब आप बात आती है सब्ट्रैक्शन की तो देखो 1 - 2, 1 में से 2 गया -1, 2 में से 0 गया 2, माइनस का 3
उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट होगा, मींस माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 हो गया ये, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर दोगे पीछे वाले के साइन चेंज होंगे ना, तो -3 + 1 कितना हुआ, -2। 0 - 5 इज -5, 5 - 7 इज -2 और 7 - 6 इज 1, और ये मेरा सब्ट्रैक्शन हो गया। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं सम प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू द एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हम बेसिक प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं बचपन में, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के साथ बचपन में पढ़ा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाइक 2 + 3 3 + 2 होता है, तो वैसे ही मैट्रिक्स एडिशन में होता है। अगर आप a + b कर दो या b + a कर दो, दैट इज ट्रू, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है a b c और तीनों ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तभी एडिशन होगा। अब तीनों चीजें एक साथ तो ऐड होंगी नहीं, तो आपने क्या किया, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड किया a + b, उसमें ऐड कर दिया c को। और यू कैन डू दिस थिंग, क्या आप पहले b + c ऐड कर दो, उसमें a को ऐड कर दो फाइनल रिजल्ट में, तो भी आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज सेम। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐसी वैल्यू ऐड करूं कि मैट्रिक्स चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हम ऐड करेंगे ओ, नल मैट्रिक्स। नल, वॉइड और एम्प्टी, इसके 3 नाम होते हैं, नल, वॉइड, एम्प्टी। तो नल मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स ए प्लस नल मैट्रिक्स में 0 0 वाली मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स प्लस ए इज ऑलवेज ए, सेम मैट्रिक्स रहेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मींस किसी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया जाए, मींस एक मैट्रिक्स के आगे माइनस साइन लगा दिया जाए, तो -a + a या फिर a + -a विल बिकम्स 0 या नल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, ये है ये। क्लियर? जल्दी से इन प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये है कि आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपको एक नोटबुक लेके बैठना है इस क्लास में अगर आप बैठना चाह रहे हो, क्योंकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। और हाँ, अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा हमारे ऊपर, तो डेफिनेटली आपको लाइव क्लासेस भी यहाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की, लेकिन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये थोड़ा आसान होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मींस कोई स्केलर क्वांटिटी। देखो, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब कोई स्केलर वैल्यू है, लाइक 2 -3 5 आयोटा, कुछ भी ले सकते हो आप। तो लेट स्केलर वैल्यू इज के। मैं एक बार के ले लेता हूं। अगर आप एक के वैल्यू को एक मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स आपके ए जो मैट्रिक्स है आपकी वो है 2 3 -1 5, 2/2 की मैट्रिक्स ले ली। अगर आप चाहते हो k × a करूं या a × k करूं, बात तो बराबर ही मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट होगा इसका मतलब होगा ये k बाहर आएगा, 3 -1 5। ध्यान रखना, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, डिटरमिनेंट्स में अलग कॉन्सेप्ट जाएगा। मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो जो मेरी स्केलर वैल्यू होती है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। मींस यहां जो मेरा नंबर मल्टीप्लाई होगा k, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस 2k, 3k, -k और 5k। दिस विल बी माय फाइनल रिजल्ट। बात समझ आ गई? अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट स्केलर वैल्यू इज -3। आपने स्केलर वैल्यू को क्या ले लिया, -3। अब आपने बोला कि आपको क्या निकालना है, एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज 0 -5 2 1 3 7, 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 रोज 3 कॉलम। फर्स्ट पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट हो जरूर देखें उसको आप। अब आपको चाहिए -3 × a निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये -3 इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, मींस 0 -5 2 1 3 7। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट -3 × 0, हर एक एलिमेंट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होती है मैट्रिक्स में, ठीक है। -3 × 0 इज 0,
माइनस माइनस प्लस 15, माइनस इंटू प्लस माइनस का 6, देखो 0 इंटू माइनस 3 इज 0, माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, और ये माइनस 9, और ये माइनस का 21। ये मेरी फाइनल रिजल्ट आ गया -3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो यही मेरा स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी आपको एग्जांपल और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अगर आपको किसी मैट्रिक्स में ऐसे मिल जाए कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, तो आप एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, आप चाहते हो कि किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो या तो आप कर सकते हो दोनों मैट्रिक्स को पहले आप ऐड कर लो और देन उसको स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना, उस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, k इंटू ए प्लस के इंटू बी, मतलब पहले k को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करो, k को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, देन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दो। बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान रहेगा, पहले मैट्रिक्स ऐड करके फिर k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नाउ अगर आप i को ऐड करते हो किसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स में, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने किस में ऐड की, ए में, और आपने उसको मल्टीप्लाई किया किससे, k के साथ, या फिर आप ऐसा कर सकते हो i प्लस ए करके k के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर आप ब्रैकेट ब्रेक कर लो, मींस i इंटू के प्लस ए इंटू के, और उनको ऐड करवा दो, तो यू विल गेट ऑलवेज सेम रिजल्ट। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं आज की क्लास का सबसे मेन टॉपिक। यहां मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मींस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई होती है, क्या होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो पॉज करके अच्छे से समझना है जहां डाउट आता है, ठीक है? और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं आप। जैसे मैंने बोला कि लेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब होता है पॉसिबल, पहले ये समझते हैं। लेट टू मैट्रिसेस A and B are multiplied. पहली चीज, दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके ऑर्डर की कंडीशन होती है। यहां पे क्या होता है, इसके ऑर्डर की कंडीशन होती है, कब मल्टीप्लाई हो सकती है। पहली चीज तो ये समझ लो, आप कब मल्टीप्लाई होंगी ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा मल्टीप्लाई नहीं हो सकती ऐसे आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, यहां ऑर्डर मैटर करता है। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए और बी का। तो ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो ए और बी का ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए जो है इसका ऑर्डर और मैट्रिक्स बी जो है इसका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू एन, क्या है, m इंटू एन। तो इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्योंकि रोज इंटू कॉलम्स होता है, जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी, तभी मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या बोला मैंने, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m इंटू एन है, देखो रोज कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसकी कॉलम n है तो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ कॉलम्स n होना जरूरी है। इट मींस आप अगर ए बी निकालना चाहते हो, ए बी प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, ए बी, ए क्रॉस बी, तो पॉसिबल कब होगा, ए क्रॉस बी कब पॉसिबल है, जब आपका ऑर्डर होगा m इंटू एन और इसका ऑर्डर है n इंटू पी, मतलब ये वैल्यू सेम बन रही है। इसका मतलब किसी बच्चे ने ये भी डाउट होगा कि सर अगर मैं इसको ऑर्डर को, अगर मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, b इंटू ए करूं तो पॉसिबल है क्या। चलो एक बच्चे ने बोला सर बी ए करके देखो, अगर मैं इसको b इंटू ए करना चाहता हूं पॉसिबल होगा क्या, चेक करते हैं। b का ऑर्डर क्या है n इंटू पी और a का ऑर्डर क्या है m इंटू एन। इसका मतलब ये p और m क्या है, इक्वल नहीं है। p और m आर डिफरेंट वेरिएबल्स, अगर p और m की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहां पॉसिबल नहीं है, बात समझ आई। ये तो बात हो रही है किसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमने आपको अभी बताया है, ठीक है।
अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में। और अब जैसे मैं बात करता हूं एक और टॉपिक की, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नई मैट्रिक्स जो बनेगी ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा सर? तो यही सबसे मेन चीज है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं से मल्टीप्लिकेशन उनका गलत होना शुरू हो जाता है। अगर आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ए क्रॉस बी एग्जिस्ट कब करेगा? जब ए की नंबर ऑफ कॉलम्स बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो एक काम करते हैं, मैंने यहां लिखा, लेट्स सपोज मेरी एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है n इंटू पी। देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसकी रोज, इसकी कॉलम, इसकी रोज सेम आ रही है, तो एग्जिस्ट करेगा। ऐसे कर लो, एग्जिस्ट करेगा। अब जो मेरी ए बी बनेगा, ए और बी का प्रोडक्ट होगा, तो मेरी जो एक मैट्रिक्स बनेगी, उस मैट्रिक्स का फाइनल ऑर्डर क्या होगा? तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। नंबर ऑफ रोज लेंगे हम ए की और नंबर ऑफ कॉलम्स लेंगे बी की, मींस एन और एन एक तरह से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? एम क्रॉस पी। एम इंटू पी की ऑर्डर की बनेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स है आपकी, कौन सी मैट्रिक्स है? ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, कितना है? 2 इंटू 3। बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। अब देखो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? चेक करते हैं। सर एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ए क्रॉस बी हो सकता है सर, हो सकता है। अब जो मेरी नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 और 3 कैंसिल आउट, 2 क्रॉस 1 विल बी द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स ए बी। ए क्रॉस बी करते ही नई मैट्रिक्स बनेगी। अब ये कैसे प्रोडक्ट हो, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अब आप चाहते हो सर ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर जाए, तो देखो ऐसा केस कब होगा? लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए का ऑर्डर है x क्रॉस y, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है y क्रॉस x। अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूं, ए बी निकालूं, प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं ए बी का, तो ए बी का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, तो देखो इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या है? x क्रॉस y, बी का ऑर्डर क्या है? y क्रॉस x। एग्जिस्ट कर रहा है क्या? देखो बिल्कुल कर रहा है सर, इसका y, इसका y। तो नई जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा? x क्रॉस x। क्लियर? सेम अगर आप चाहते हो यहां पे आप इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हो एज अ बी ए लिखना चाहते हो, तो बी का ऑर्डर क्या है? y क्रॉस x, y क्रॉस x, और a का ऑर्डर क्या है? x क्रॉस y। फिर से देखो ऑर्डर सेम है जी सर, बिल्कुल सही है, ऑर्डर सेम है। तो a क्रॉस b एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन b क्रॉस a भी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? y क्रॉस y। समझ में आई बात? एग्जाम्पल बताऊं एक, देखो एग्जाम्पल समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे एक मैट्रिक्स है मेरी ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, और एक मैट्रिक्स है बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2। दोनों एक दूसरे रिवर्स है। अगर ये एक्स वाई है तो वो वाई एक्स है। ऐसे केस में क्या होगा? जैसे आप ए क्रॉस बी निकालोगे, तो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। ये एलिमेंट बन गया मेरा सेम, तो नई मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बनेगा? 2 इंटू 2। जैसे हम निकालना चाहते हो बी ए के केस में क्या होगा? बी का ऑर्डर है 3 इंटू 2, ए का ऑर्डर है 2 इंटू 3, फिर से क्या बन गया? सेम, दैट इज 2 इंटू 2। तो नई मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा? 3/3। क्लियर है? ये अच्छे समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और आप चेक किए जा रहे हो, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं मैं आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं,
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझते हैं हम। देखो, जब भी ऐसी बात हो जाए कि सर मैं मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, अब नए एलिमेंट कैसे बनेंगे, तो देखो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, ध्यान से समझना, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होती है, 1 1 1 2 और 1 3। ए 2 1 2 2 2 3। मैंने इसका ऑर्डर लिया है 2/3 का। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक मैट्रिक्स है बी, बी जो मैट्रिक्स है मेरी ये होगी, मैं इसका ऑर्डर ले लेता हूं 2/2 का ले लेता हूं, ठीक है, सॉरी 3/2 ले लेता हूं, एक काम करता हूं 3/2 सही रहेगा, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स। इसमें मैं ले लेता हूं इसके एलिमेंट्स B11 B12, पहली रो उसमें 2 कॉलम्स हैं क्योंकि 3 टोटल रोज हैं, और एक रो में कितने कॉलम्स हैं, 2। फिर B21 B22, फिर B31 B32। ये क्लियर है। आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है, चेक करना है क्या A क्रॉस B पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है सर। अगर आप चाहते हो A क्रॉस B निकालना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले आपको लिखना है आपकी जो मैट्रिक्स है A, इसको लिखना है सबसे पहले, कॉपी करके ले आऊं मैं इसको, यहां पे ये ले आया मैं। अब क्या करना है आपको, जो मेरी मैट्रिक्स B है इसको भी कॉपी करके मैं यहां ले आता हूं, ये मेरा प्रोडक्ट इसके साथ होना है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो फाइनल मेरी प्रोडक्ट होने के बाद मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये बताओ मुझे, क्या ऑर्डर बनने वाला है नई मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2। पता है ना क्यों, क्योंकि ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 2। ये एलिमेंट मेरा गायब हो गया, तो ए मैट्रिक्स की रोज लेंगे और बी मैट्रिक्स की कॉलम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 2 इंटू 2, दिस इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके एग्जाम्पल भी लेंगे हम, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपकी जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसमें बनेगी 2 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब 4 एलिमेंट टोटल आएंगे। अब 4 एलिमेंट कैसे आएंगे ये समझ लो अच्छे से, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा वो समझो अच्छे से, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये 2 है, 2 इंटू 2, देखो पहली वैल्यू डिफाइन कर रही है रोज को और दूसरी वैल्यू डिफाइन कर रही है कॉलम। मींस इसकी दोनों रोज, इसकी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। अब वो कैसे होंगी, क्या होंगी, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, एक नई मैट्रिक्स बन रही है जिसके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है, मान लो C11 एलिमेंट आएगा, एक C12 आएगा, C21 आएगा और ये C22 आएगा। नया प्रोडक्ट मान लिया अपने C की फॉर्म में बन गया। आपको पता है ये 1 1 एलिमेंट कैसे होगा, ये 1 1 जो एलिमेंट है इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान से सुनना, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। चलो इसको मैं थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करता हूं, ऊपर ले जाता हूं इसको मैं, थोड़ा सा हमारे लिए स्पेस होना बहुत जरूरी है। इसको कंप्रेस करके हम यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं इस एग्जांपल, ठीक है, और ताकि हमें प्रोडक्ट करने में दिक्कत ना हो। अब आप एक चीज समझो, आपको ये चीज जानकर रहना नहीं होगी कि ये जो मैंने लिखा है रिजल्ट, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है। इस रिजल्ट का मीनिंग ये है कि फर्स्ट रो जो है मेरी वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 1 का मतलब इसकी फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, लाइक दिस। कैसे होगी, ए बी लिखो यहां पे, ये मैट्रिक्स बना दो यहां पे, फाइनल मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की। मैं अभी डिटेल में समझा रहा हूं, आपको आगे जब क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको एक फ्लो बन जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितने 3 एलिमेंट है रो में, देखो C11 का मतलब पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसके 1 1 1 2 1 3 इसके B1 21 B21 B31 से मल्टीप्लाई होंगे, मतलब पहली रो पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, उससे मेरा पहला एलिमेंट आएगा C11 आएगा। तो पहली रो पहली कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई होगी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहली रो इसकी
पहली कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तब मेरा C11 आएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई होगी? पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई करो, मींस A11 मल्टीप्लाई होगा B11 से, प्लस, हमेशा बीच में प्लस आएगा। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, वरना प्लस आएगा। फिर A12 B21 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ। फिर थर्ड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का, इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज दिस वन। ये बन गया मेरा। अभी तक का ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ चुका होगा आपको, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसका स्पेस, थोड़ा सा गैप बना देते हैं। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब C12 एलिमेंट कैसे आएगा? C12 मींस 1 का मतलब रो और 2 का मतलब कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाइड विथ सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब कि A11 किससे मल्टीप्लाई होगा? B12 के साथ। पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहली रो दूसरी कॉलम से तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा, थोड़ा स्पेस और बना देते क्योंकि जगह होगी तो अच्छे से लिख लेंगे। फिर A12 मल्टीप्लाई होगा किससे? B22 के साथ। फिर A13 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? B32 के साथ। अब मेरा जो C21 एलिमेंट है, C21 का मतलब समझे आप क्या हुआ? इसकी सेकंड रो इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखो 21 का मतलब ये है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। C21 का मतलब सेकंड रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम। अब कैसे होगा? A21 मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। क्लियर? फिर C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब तीनों एलिमेंट, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड सेकंड एलिमेंट, थर्ड थर्ड एलिमेंट। तो कुछ ऐसा बनेगा रिजल्ट, A21 will be multiplied with B12, A21 B12 plus A22 B22 plus A23 किससे मल्टीप्लाई होगा? B32। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? आई गेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ये फीडबैक रहता है सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ही टिपिकल लगता है, लेकिन जो मैंने प्रोसेस समझाई आपको, ये जो नई मैट्रिक्स बनती है C11 C12, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, जितनी कॉलम है उन सबको कवर करना है। 2 कॉलम थी 2, 3 कॉलम होती है 3 को कवर करते हैं। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एक काम करते हैं, हम इसके एक ही एग्जाम्पल से 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मतलब हम सेम इसी पैटर्न पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और बाकी एक्सरसाइज में वैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। एक मैट्रिक्स है जिसका मैंने ऑर्डर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या ऑर्डर ले रहा हूं मैं? वही जो अभी हमने पीछे लिया था ऑर्डर, दैट इज 2/3 और 3/2, जिससे हम ए बी प्रोडक्ट निकालेंगे फिर बी ए निकाल देंगे। ठीक है, तो 2/3, 2 - 1 3 0 1 5, ये कौन सा ऑर्डर है? 2/3। अब ऐसा ही मैं ऑर्डर ले लेता हूं बी मैट्रिक्स का, जिसको मैं बोल देता हूं क्या? 3/2, 3/2, ताकि दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मेरा ए बी भी हो जाए और बी ए भी हो जाए और डिफरेंस भी पता चल जाए। तो हम यहां क्या बोलेंगे? यहां हम देखेंगे 1 2 - 1 0 2 3, ये मेरी डेटा है। एक काम करते हैं, इन सबको शिफ्ट करके हम एक बार ऊपर ले जाते हैं, जिससे, और आप ये नोट करते रहना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सारी चीजें किसी एक चैनल पे नहीं मिलने वाली। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी अगर आप निकालना चाहते हो, ए बी के लिए आप वही ऑर्डर वाली बात होगी। ऑर्डर वाली बात तो होगी ना? किसकी बात होगी? ऑर्डर की। ऑर्डर की बात कैसे होगी सर? देखो ऑर्डर की बात कैसे होगी, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं
तो यहां ऑर्डर की बात कैसे होगी, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2/2। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2/2, ये हमें ध्यान रखना है लास्ट में, ठीक है। अभी हम पहले इसको लिखेंगे वैसे जैसे हम लिखते हुए हैं, पहले लिखेंगे मैट्रिक्स को। यहां मैंने मैट्रिक्स लिख दी 2 -1 एंड 3। दूसरी मैट्रिक्स मैंने इधर लिखी 0 1 5। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1 2 -1 0 एंड 2 3। मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 की, ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, बट हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो अब क्या होगा, पहला एलिमेंट आएगा 1 1 1 1 मीन्स A11, फिर A12 आता है, फिर A21 A22 लाइक दिस। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। पहले ध्यान रखना, रो को जितनी भी कॉलम है उनसे मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहली रो को जितनी भी कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई कराओ। तो पहली रो को पहले पहली कॉलम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर पहली रो को दूसरी कॉलम के साथ। तो पहली रो को जब पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो पहला एलिमेंट आएगा, बिकॉज 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, तो 1 1 मतलब पहला एलिमेंट मिलेगा। तो 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू -1 1 प्लस 3 2 जा 6। क्या किया 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 1 3 इंटू 2 6। अब सेकंड, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 0 इंटू 1 -1 इंटू 0 इज 0, तो प्लस का 0, फिर 3 इंटू 3 9, खत्म, क्लियर। अब सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 1 हो गया, डबल एरो का मतलब ये 2 1। अब 0 इंटू 1 0 माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस हुआ ना, सेकंड एलिमेंट, तो -1 इंटू +1 क्या हो गया -1 का 1। वैसे तो में प्लस साइन लिखना चाहिए, बट प्रोडक्ट ही नेगेटिव आ रहा है तो माइनस लिखूंगा। 5 2 जा 10। अब नेक्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 2 0 1 इंटू 0 0 5 3 जा 15। मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा यहां से, जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, क्या बनेगी, इधर लिख दूं इसको। चलो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए और समझ में भी अच्छे से आ जाए। तो यहां से हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहां से हमारी मैट्रिक्स बनेगी दैट फाइनल मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, 2/2 की बनेगी मैट्रिक्स, ये सबको पता है। 1 + 2 + 6 9 9 + 4 13 10 - 1 9 और 15। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन किसका, B क्रॉस A का, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आई गेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ये प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको क्या करना है, बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, ठीक है। थोड़ा रुक के अब चलिए डिस्कस करते हैं हम B क्रॉस A। देखो प्रोडक्ट सारी चीजें पता होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से आना चाहिए हमें। अब निकालते हैं B क्रॉस A। अगर आप निकालना चाहते हो सर B क्रॉस A BA, आप चाहते हो BA निकालना है, BA निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर है क्या है, B का ऑर्डर 3/2 और A का ऑर्डर 2/3। फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 3/3, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं किसकी, B की मैट्रिक्स जो है मेरी वो क्या है, ये मेरी B की मैट्रिक्स है, दैट इज, थोड़ा छोटे बना देते हैं मैट्रिक्स। इसकी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 -1 0 2 3 और इसकी मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ रही है, दिस मैट्रिक्स इज 2 -1 3 0 1 5, ठीक है। फाइनल जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी वो कौन से ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की। कौन से ऑर्डर की बनेगी, 3/3 की, ठीक है। 3/3 के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी, कैसे बनेगी वो देखो। पहले आप क्या करोगे,
पहला एलिमेंट आएगा A11, फिर A12, फिर A13, फिर A21, A22, A23, लाइक दिस 9 एलिमेंट बनेंगे। पहली रो मल्टीप्लाई होगी पहले तीनों कॉलम के साथ 1 बाय 1। तो पहली रो पहली कॉलम के साथ होगी तो 1 1 एलिमेंट आएगा। तो पहले उसको करते हैं, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 0 0, खत्म। 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू 0 इज 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगी? 1 इंटू -1 इज -1, 2 इंटू 1 इज 2। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 3 इज 3, 2 5 जा 10। अब सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होगी? सेकेंड कॉलम, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी, पता है ना। सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 इज माइनस का 2, 0 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 1 इज 0, -1 इंटू 3 इज माइनस का 3, 0 इंटू 5 इज 0। अब नेक्स्ट लास्ट 2 इंटू, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31 बनेगा ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -1 इज माइनस का 2, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, दैट्स इट। अब जो मेरी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी 3 बाय 3, इसका मैं ऑर्डर और वैल्यूज की फाइनल लिख दूं। इसकी जो वैल्यूज बन रही है मेरी क्या बनेगी? 2, फिर 1, फिर 13, -2, 1, -3, 4, 1, 21, दैट्स इट। अच्छे से समझ में आ चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इस चैनल पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए यहां पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, हमने एक चीज नोट करी थी, एक चीज पीछे देखो, आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ऑर्डर भी अगर मान लो ऑर्डर सेम भी आ जाता तो जरूरी नहीं वैल्यू सेम आएगी। यहां ए बी की वैल्यू क्या आ रही है और यहां बी ए की वैल्यू क्या आ रही है। तो हमने एक नोट पता किया, क्या कि नोट हमें क्या पता चला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑलवेज, इट मे और मे नॉट बी इक्वल। ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा नोट हमारे पास बुक में भी है जो नोट ये डिफाइन कर देता है कि आपका ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये नोट आप नोट करना चाहें कर लीजिए, ठीक है। नोटबुक में सारे एग्जाम्पल और नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहिए, बिल्कुल बेस्ट स्टडी होगी बोर्ड में फुल ऑन फुल मार्क्स की। चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे कि नोट, दिस डज नॉट मीन दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है एवरी पेयर, देखो ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमेशा इक्वल ही नहीं हो, नहीं, कभी इक्वल हो भी सकता है और कभी इक्वल नहीं भी हो सकता। तो कब इक्वल हो सकता है कि मैं ए और बी के ऑर्डर को क्या लूं कि ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ए बी इक्वल टू बी ए इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है, कब है पॉसिबल? इफ ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर नहीं होगा, स्क्वायर की डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर नहीं होगा तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो सेम ऑर्डर में दोनों मैट्रिक्स होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स है ए और बी दोनों। अगर आप ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, आपका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। लेकिन ये कब होगा? जब मेरी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है ये? आपको क्या करना है,
ये एक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉ, कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब फिजिबल है या नहीं करना, ऑर्डर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से ही पॉसिबल चेक करेंगे हम। तो आपने सोचा कि सर मैं पहले ए क्रॉस बी निकाल दूं फिर सी से मल्टीप्लाई करूं, या फिर पहले बी क्रॉस सी निकाल दूं फिर ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा है कि अगर आप चाहते हो दो मैट्रिक्स को पहले आपने ऐड किया फिर उसको थर्ड से मल्टीप्लाई किया, या फिर आप चाहो कि पहले ए और सी को मल्टीप्लाई किया, बी और सी को मल्टीप्लाई किया, देन उसको ऐड कर दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी मैट्रिक्स को कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करूं कि मैट्रिक्स चेंज ही ना हो, तो हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मैट्रिक्स हमेशा सेम रहने वाली है। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की एक्सरसाइज। अब जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, देखिए यहां पे हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। इसका नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 3 होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से 22 डिस्कस करेंगे, कि बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। हमें क्या बोला गया, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं देखो, ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो की लेंथ भी ज्यादा इंक्रीज ना हो। ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, ऑर्डर दोनों का सेम, मतलब एडिशन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के लिए हम जैसे यहां लिखेंगे 2 + 1 3, 4 + 3 7, क्योंकि 2 और 1 A11 B11 के साथ ऐड होगा, A12 B12 के साथ ऐड होगा, लाइक दिस। फिर 3 - 2 इज 1, और 2 में 5 को ऐड किया, दैट इज 7। ये मेरा A प्लस बी हो गया। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, विच इज A - B। A - B की अगर आप बात करते हो तो देखो पीछे वाले मैट्रिक्स के तो साइन चेंज कर दो, जो भी है उसका अपोजिट कर देना, और आगे वाले की वैल्यू सेम रहेगी और उनको ऐड कर दो। तो 2 - 1, क्योंकि 1 का हो जाएगा -1, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से -2 गया, मीन्स -2 मतलब +2 बन जाएगा अभी। 3 + 2 कितना हो गया 5, और 2 - 5 कितना हो गया -3। क्लियर है ये? समझ में आ गया? क्या किया, 2 - 1 इज 1, 4 - 3 इज 1, 3 - 2 दैट इज 3 + 2 हो गया 5, फिर 2 - 5 इज -3। क्लियर? थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट बोल रहे हैं पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, देन उसमें से सी को सब्ट्रैक्ट करो। तो थर्ड पार्ट हम यहां देखते हैं। थर्ड पार्ट जो मेरा होने वाला है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं कि पहले आप इसको 3a को निकालो और उसमें से सी सब्ट्रैक्ट करो। पहले हम 3a निकालते हैं, मीन्स 3a का मतलब है कि हर एक वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे मैं यहां लिखता हूं 3a - c, इसका मतलब पहले एक मैट्रिक्स जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे a को, तो इसके हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, और 3 × 2 = 6, माइनस सी मैट्रिक्स, माइनस का 2 5 फिर 3 4। क्लियर? अब हम क्या देख रहे हैं यहां पे, जैसे हमने देखा तो इसको सब्ट्रैक्शन जैसे हम करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। 6 - -2, तो 6 + 2 हो गया 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। क्लियर है? ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको, विदाउट नहीं है? चलिए अब ए बी और बी ए निकालते हैं। ए बी और बी ए का प्रोडक्ट निकालते हैं। आपको वैसे अच्छे से बता भी दिया है, फिर भी देखेंगे हम अच्छे से। ए बी और बी ए का प्रोडक्ट जो होगा, फोर्थ पार्ट इज, पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी का जो प्रोडक्ट होगा, देखो ए बी का प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो इसका ऑर्डर है 2/2 ए का, बी का ऑर्डर भी है 2/2, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2/2 ही बनेगा, क्योंकि पहले की रोज दूसरे की कॉलम। अब यहां लिख देते हैं हम इसको मैट्रिक्स को, कौन सी मैट्रिक्स है 2 4 3 2, और दूसरी मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी यहां पे क्या, दैट इज 1 3 -2 5। ठीक है? जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की बनेगी। ठीक है? अब क्या मैट्रिक्स बनेगी यहां पे, अच्छे से समझना,
सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 4 इंटू -2 इज -8, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 6, 4 5 जा 20, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 माइनस का 4, 2 इंटू -2 माइनस का 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 10। जैसे हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स मेरे किस ऑर्डर में आएगी, 2 बाई 2 में ही आएगी, और इसका रिजल्ट जो आएगा दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी -6, 26, -1 और 19। अब जो मेरा प्रोडक्ट है बीए का प्रोडक्ट, अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ बीए, सेम कॉन्सेप्ट पे ही जाएगा ये भी, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे ही जाएगा ये भी। अब जब बात हो रही है बीए प्रोडक्ट की, बी क्रॉस ए की, तो पहले हम देखें तो बी का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, ए का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, फिर से 2 बाई 2 मतलब कि फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाई 2 का। बी मैट्रिक्स को लिखते हैं हम यहां पे, फिफ्थ पार्ट, बी मैट्रिक्स मेरी क्या है, द मैट्रिक्स बी इज रिटन एज 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, और मैट्रिक्स ए मेरी क्या होने वाली है, मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2। जैसे मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, अच्छे समझें आप, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, तो पहले 1 इंटू 2 हो गया 2, 3 इंटू 5 हो गया, सॉरी 3 इंटू 3 हो गया 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 प्लस का 15, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -8 प्लस का 10। जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन गया 11 10 11 2, फाइनल आंसर। अब आप देख सकते हो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑर्डर वगैरह सब कुछ सेम है, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। सिंपली हम ये देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी होता है वो देखते हैं। एडिशन है तो a प्लस ए कितना हुआ 2a, प्लस का b और प्लस का b कितना हो गया 2b, माइनस b प्लस b 0, a प्लस ए 2a, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपली यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। ये मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जैसे मैं इसमें एडिशन करूंगा तो टोटल 4 एलिमेंट है मेरे पास, तो 4 एलिमेंट के हिसाब से मैंने स्पेस छोड़ दिया, लेकिन ये स्पेस 4 एलिमेंट के लिए सर इतना बड़ा स्पेस क्यों, समझना भी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें ऐड हो रहा है 2ab, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आइडेंटिटी बन रही है, वही बनाएंगे हम, फाइनल मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी के फॉर्म में होगी। यहां बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का है 2bc। यहां बन रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहां बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि स्पेस उधर लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए, तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहां जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी ये होल स्क्वायर की टर्म में बन जाएगी। कैसे, पहली वाली टर्म जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दूसरी वाली जो टर्म है मेरी ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, तीसरी वाली जो टर्म है मेरी a माइनस सी का होल स्क्वायर, और चौथी टर्म जो मेरी a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहां हम देखते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स के हिसाब से जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी फाइनली, -1 प्लस 12 कितना हुआ 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9।
ये मेरे पास एडिशन आ गया, राइट। अब ये मेरा रिजल्ट हो गया फाइनली, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आसान, बिल्कुल आसान है। अब यहां देखते हैं अपन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। आप यहां जैसे आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको एक मैट्रिक्स में पता चल रहा है क्या कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन रही है पहले टर्म। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बात तो बराबर है सर। तो ये लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट मेरी बन रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहां लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से। नेक्स्ट जो मेरी टर्म बन रही है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर से। तो ये मेरी चारों टर्म जो बन रही है कुछ इस फॉर्म में बन रही है। इसको अगर मैं देखूं तो 1 प्लस ये 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 1 1 1 1। तो चारों एलिमेंट मेरे क्या बन गए 1 1 1 1। अगर आप चाहते हैं तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते चारों एलिमेंट से और वो बाहर आ जाता और बाहर बन जाता 1, तो अंदर फिर से 1 1 1 1, तो भी यही आंसर आता। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही मल्टीप्लीकेशन है। क्या करना है, फिर से वही देखो 2/2 इंटू 2/2, फाइनल मैट्रिक्स मेरी 2/2 की बनेगी। ऑर्डर तो मुझे पता चली गया। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम पता है, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। अब फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम a इंटू बी इज माइनस का ए बी और b इंटू ए प्लस का ए बी। क्लियर? अब सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम तो माइनस बी ए प्लस का ए बी। यहां में देखो तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या किया मैंने, सेकेंड रो में माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी, ए को बी से किया ए बी, माइनस बी प्लस माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर। फाइनली अगर मैं देखूं तो ये जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई मेरी 0 कि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। यहां मेरी वैल्यू बन गई 0 और ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, दैट इज सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो। क्लियर? यहां का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहां ऑर्डर कितना है 3 इंटू 1, यहां ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3। क्लियर? नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 1 सेम हो गया तो 3/3 का ऑर्डर बनेगा। फाइनल मैट्रिक्स मेरी बनेगी 3/3 की। 3/3 फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम कैसे होगा, 1 को 2 के साथ किया 2, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 1 को 3 के साथ किया 3, फिर फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम 1 को 4 के साथ किया 4। क्लियर? इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 8, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 9 12। क्लियर? ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना था। यहां हम देखते हैं ये मेरा ऑर्डर कितना है, ये मेरा ऑर्डर है 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ किससे, ये ऑर्डर है 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 3। फाइनल मैट्रिक्स ऑर्डर बनेगा 2/3। तो चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2/3 की, 2/3। ठीक है? अब देखो यहां क्या करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 1 से किया 1 -4, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम होगा तो 2 इंटू 1 2 -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -2। ठीक है? अब 2 इंटू 1 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 प्लस 9,
और 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3। फाइनली इसका आंसर देखूं तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 2/3 की, उसमें आंसर आएगा मेरा -3 -4 1 8 13 और 9। क्लियर है ये? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट दो पार्ट्स और। अब यहां देखो, फिर से हमें बोला गया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये मेरा ऑर्डर है 3/3, ये भी ऑर्डर है 3/3। तो 3/3 को जब ऑर्डर आप फ्रेम आउट करोगे तो फाइनल ऑर्डर मेरा जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 3/3। कैसे मल्टीप्लाई होगा आपको सिखा ही चुके हैं, अब आप एक्सपर्ट हो भी चुके हैं आई गेस। ठीक है, पहली रो पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? पहली रो पहली कॉलम के साथ, तो 2 1 जा 2, 3 को 0 के साथ 0, 4 के 3 के साथ 12। पहली रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा -6 +6 और 0। अब मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट एलिमेंट देखूं, इसको थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस होना बहुत जरूरी है। यहां देखो थर्ड कॉलम से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 10 + 12 और प्लस का 20। ठीक है, यहां देखें हम 3 + 0 + 15। ठीक है, यहां देखें तो माइनस का 9 प्लस का 8 प्लस का 0। यहां देखें तो 15 + 16 + 25। यहां देखें तो 4 + 0 + 18। ठीक है, यहां देखें तो माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस का 0। यहां देखें तो 20 + 20 + 30। क्लियर है? फाइनली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, जो मैट्रिक्स मेरी फ्रेम आउट बनेगी, वो मैट्रिक्स मेरी होगी 3/3 की। उसका आंसर क्या होगा? 14 0 42 देन 18 -1 और ये बन जाएगा 40 + 16 56 22 -2 और ये हो गया 70। क्लियर है ये? आई गेस आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, वो जो हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, उसकी अगर हम बात करें तो इसके सेकंड पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब फिफ्थ पार्ट, इसमें ऑर्डर दे रखा है मुझे मैट्रिक्स का, दैट इज 3 रो है ना, 3/2, 3 रोज 2 कॉलम्स, और यहां है 2 रोज 3 कॉलम। तो फाइनली मेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी 3/3 का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, 3/3 का ऑर्डर बनेगा। पहली रो पहली कॉलम के साथ 2 1 जा 2 -1। पहली रो सेकंड कॉलम 0 + 2 2 + 1। अब सेकंड रो किसके साथ? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे चलेगा। तो सेकंड रो 3 -2 0 + 4। ठीक है, 3 + 2। अब थर्ड रो -1 -1 0 + 2 -1 + 1। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? क्या करना है, आंसर कैलकुलेट कर लो इसका। 3/3 की मेरी मैट्रिक्स बन रही है, आंसर होगा इसका 1 2 3 1 4 5 -2 2 एंड 0। क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। देखो मल्टीप्लिकेशन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ये पक्का है। यहां ऑर्डर क्या है मेरा? यहां ऑर्डर है 2/3 का। कौन सा ऑर्डर है? 2 × 3, और ये क्या है? 3 × 2। फाइनल ऑर्डर बनेगा मेरा 2/2 का। 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी।
अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 टू जा 6 -1 +9, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, यही करते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -9 +0 +3, माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 6, 3 -1 और -3 का 3 हो गया, 3 0 2। फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर मेरा बनेगा 2/2 का ही, और ये आ गया 15 -1 14, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पूछा गया है। पहले आपको बोला गया कि फाइंड ए बी और सी, तीन मैट्रिक्स है, पहले निकालो a प्लस बी, फिर निकालो b माइनस सी, और फिर ये रिलेशन वेरीफाई कर दो कि जो हमारा b माइनस सी का रिजल्ट है उसमें a ऐड कराओ और a प्लस बी के रिजल्ट में c ऐड कराओ, c सब्ट्रैक्ट कराओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे a प्लस बी डायरेक्ट ही निकाल दें, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑर्डर में है तो ऐड हो जाएगा। 1 + 3 4, 2 - 1 1 हो गया है ना, 1 प्लस का 2 माइनस का 1, यहां बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस में आ गया, -3 + 2, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ध्यान रखना। 4 1 और -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 is -1, 1 + 3 is 4। अब निकालते हैं b माइनस सी। b माइनस सी का जो रिजल्ट है उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किया जाए, चलो किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए। इसको थोड़ा यहां शिफ्ट किया जाए ताकि स्पेस बराबर सेट हो जाए। अब 3 में से 4 गया, -1, 3 - 4, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो पीछे वाला साइन चेंज कर रहा हूं मैं, -1 - 1 माइनस का 2। ठीक है, 2 में से 2 गया 0, 4 - 0 इज 4, 2 में से 3 गया -1 और 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया, मीन्स 0 में से 2 नहीं जा सकता, मतलब वो 0 -2 मीन्स +2 बन गया। अब 3 - 3 इज 0। अब ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट में मुझे क्या करना है, अब वेरिफिकेशन करवाना है किसका, देखिए सबसे पहले आपको सॉल्व करना है किसको, a + b - सी। a में b - सी को ऐड करो, तो a मेरी मैट्रिक्स क्या है, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा हम इसको कंप्रेस तो कर ही सकते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं ताकि स्पेस बना रहे। अब a + b - सी, a मेरी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, a मैट्रिक्स है मेरी एरी, मैं लिख देता हूं यहां पे, a मैट्रिक्स है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। इसमें ऐड कराना है मुझे b - सी। b - सी मेरी मैट्रिक्स ऑलरेडी बन चुकी है ये, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट जो मेरा बनेगा वो रिजल्ट मेरा आरएचएस वाले पोर्शन के इक्वल आना चाहिए। अभी एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं मैं, फिर आरएचएस सॉल्व करूंगा मैं ऐसे ही। ठीक है, तो अभी एलएचएस चल रही है, फिर इसके बाद आरएचएस को सॉल्व किया जाएगा। अब जो मेरा फाइनल यहाँ रिजल्ट बनेगा 1 - 1 कितना हो गया 0, 2 - 2 क्या बन गया 0, -3 + 0 दैट इज -3, 5 + 4 9, 0 + -1 इज -1, 5 2 1 और 1। क्लियर। अब क्या करना है, a + b माइनस करना है c। a + b जो मेरा रिजल्ट है वो ये रहा, a + b का रिजल्ट ये रहा, 4 1 - 1 9 2 7।
3 - 1 4। इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स सी को। सी मैट्रिक्स मेरी क्या है? सी मैट्रिक्स है 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा दें। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कराना है इस मैट्रिक्स को, सी को। करते हैं सब्ट्रैक्ट, सेम रिजल्ट आना चाहिए, मैच करते जाना। कहीं अगर कुछ भी मिसमैच डेटा हो गया तो समझ लेना हमारा कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमसे। 4 - 4 इज 0, 1 - 1 इज 0, 1 - 2 इज -3। तो पूरी फर्स्ट रो तो मेरी सेम आ रही है। 9 - 0 इज 9, 2 - 3 इज -1, 7 - 2 इज 5, सेकेंड रो भी सेम आ रही है। अब 3 - 1 इज 2, -1 प्लस का 2 बन गया, दैट इज 1, 4 - 3 इज 1, ये भी मेरा सेम बन रहा है। मीन्स LHS इक्वल टू RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस मजा आ रहा है, कंटेंट अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे करना है 3a - 5b। तो पहले मुझे निकालना है 3a का रिजल्ट, फिर मुझे निकालना है 5b का रिजल्ट। आपको एक चीज बताऊं, ये मेरा a है, इस a को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई यहां करवाता हूं तो मुझे यहां भी करना पड़ेगा, और ऐसे ही मुझे 5b निकालना है तो 5 यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बाहर भी 5 करना पड़ेगा। आपको मैंने बोला था जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट, अब जैसे मैं 3a निकालना चाह रहा हूं तो ये 3 हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे 3a की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 3a की वैल्यू आएगी, जिसके पास डिनोमिनेटर 3 है वो तो डिनोमिनेटर हटा देंगे, और जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं है वो वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचा। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 3 इज 3, यहां पे 5 बनेगा, यहां पे 1 बनेगा, यहां पे 2 बनेगा, यहां 4 बनेगा, यहां 7 बनेगा, यहां 6 बनेगा, 2 3 जा 6, और यहां 2 बनेगा। अब ये मेरा 3 आ गया। अब मेरा 5 भी निकालते हैं अपन, 5b, 5 टाइम्स ऑफ b। इसमें वही डिनोमिनेटर मुझे जान करके 5 दिया गया ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 2, ये बन जाएगा 3, और ये 5 बन जा 5, यहां बन जाएगा 1 2 4 7 6 2। अब क्या करना है मुझे करना है 3a इधर कर लेते हैं, चलो इस काम को इधर कर लेते हैं, इधर की तरफ कर लेते हैं, यहां पे तो अपना 2 आ जाएगा। इसी काम को हम यहां पे कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहां पे इस काम को करते हैं हम, 3a - 5b, इसको मैं कॉपी करके यहां ले आता हूं। ये मेरा 3a है, ये 3a का रिजल्ट है, मैं इसको कॉपी करके यहां ले आया, ठीक है। और इसको भी मैं कॉपी करके वहां ले जाता हूं ताकि ये सब्ट्रैक्शन करा दूं। 3a - 5b हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दिया मैंने, 3a - 5b हो गया। अब क्या करेंगे हम, 3 - 5b मीन्स 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 - 1 इज 0, 2 - 2 इज 0, 4 - 4 इज 0, 0 0 0। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। किसके इक्वल आ रहा है? नल मैट्रिक्स। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंप्लीफाई करने वाला। क्या करना है आपको, पहले इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है अंदर, फिर इसमें आपको एडिशन करना है दोनों मैट्रिक्स का। तो यहां अगर cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा लिख दो, यहां sin थीटा cos थीटा लिख दो, बात बराबर है। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, यहां sin का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है प्लस में sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, माइनस का cos थीटा sin थीटा लिख दूं, यहां sin थीटा cos थीटा लिख दूं, बात बराबर है। क्या लिखूं, sin थीटा cos थीटा लिख दूं, माइनस का sin थीटा cos थीटा, यहां sin और cos मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का sin थीटा cos थीटा लिख दूं, तो यहां लिख दिया मैंने sin थीटा cos थीटा, और यहां अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां जो मेरा रिजल्ट बन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। देखो, जैसे आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर,
यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो बन गया 0। यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया 0। यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता है, ये जो मेरी मैट्रिक्स बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये मैट्रिक्स बन गई, क्या मैट्रिक्स बनी 1 0 0 1। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिख दो, यहां सिर्फ आई भी लिख सकते हो आप चाहो तो इसको आई लिख दो, आप चाहो तो इसको I2 भी लिख सकते हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। समझ आया? क्या करना है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई गेस यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे भी समझ में अच्छे से आ जाएंगे। अब ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा ये, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई और x माइनस वाई मेरे पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले देखो, हम जब भी एलिमिनेशन, आप वेरिएबल को देखो, मैट्रिक्स का जो वेरिएबल फॉर्म में आंसर है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो एक काम करें अपन, इसको लिखते हैं x प्लस वाई, इक्वेशन 1 है, यहां लिख दी मैंने मैट्रिक्स, और यहां मैंने क्या किया x माइनस वाई, और यहां मैंने कर दी ये मैट्रिक्स। दोनों को मैं क्या करवा रहा हूं, ऐड बोथ। जैसे मैं दोनों को ऐड कराऊंगा, जैसे मैं दोनों को ऐड कराऊंगा, उससे क्या होगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बनेगा 2x इक्वल्स टू फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये 2x की वैल्यू है, तो ये मैट्रिक्स के 2x की वैल्यू क्या बन रही है, 10 0 2 8। ये 2x की वैल्यू है, आपको क्या चाहिए x, तो आप x कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू, ये 2 बन जाएगा हाफ, और ये मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी 10 0 2 8। अब ये हाफ अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा हर एक वैल्यू के साथ, मींस एक तरह से 2 सबको डिवाइड कर रहा है, तो नई मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी, x इक्वल्स टू 5 0 1 4। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालनी है मैट्रिक्स y मैट्रिक्स जैसे निकलेगी, ये मेरी x है, तो आपको पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो मैट्रिक्स है वो लिख लो, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट वाली लो, बेटर एडिशन वाली ले लो। आपको x प्लस वाई पता है क्या, ये मैट्रिक्स है 7 0 2 5। आप एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू पता है तो आप y इक्वल टू लिख दो 7 0 2 5 माइनस x मीन्स x मैट्रिक्स हो गई। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, कैसे, x लिखा हमने यहां पे, यहां लिख दिया आपने 7 0 2 5 माइनस आपकी जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, आपकी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर लेते हैं, आपकी जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है वो कौन सी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये y है हमारा, सॉरी यहां y है, y क्या फाइंड कर रहे हैं हम, y फाइंड कर रहे हैं ना, तो y इक्वल टू होगा, अब x सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, तो x की वैल्यू क्या है 5 0 1 4, सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो y मैट्रिक्स क्या आ गई मेरी 2 0 1 1, 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। क्लियर है, ये मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब एलिमिनेशन मेथड आप सीख चुके हो पहले, बिल्कुल आता है सर। मैं किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहता हूं, किसको एलिमिनेट करूं, x को कर दूं, यहां पे x का कोएफिशिएंट है 2x और यहां पे है 3, 2 और 3, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से 3 से, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको 3 से उसको 2 से। तो सेकंड पार्ट में फर्स्ट रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, ये फर्स्ट रिजल्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 3 से, पूरी वैल्यू सब कुछ, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे 2 से।
आप स्टेट में लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3, इक्वेशन 2 विथ 2। अब इससे क्या होगा, मेरी नई मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, यहां बनेगी ये 6x इक्वस टू, सॉरी 6x प्लस 9y बन गई। 3 टू 6 9y, और ये जो 3 है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इक्वस टू में हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। 3 टू 6, 3 टू 9, 12 और 0। क्लियर। या मेरी दूसरी मैट्रिक्स जो बनेगी वो हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वस टू, हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 2 टू जा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, फिर माइनस का 2 और 10, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब सब्ट्रैक्ट करा दूं, सब्ट्रैक्ट, इसको इक्वेशन नंबर 3 और 4 दे दूं, तो 3 माइनस 4 कर दूं एक तरह से, उसको मैं 1 और 2 बोलूंगा ना, इसलिए तो सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 4, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो 6x से 6x हो जाएगा कैंसिल आउट। इधर क्या बनेगा मेरा 9y माइनस 4y, दैट इज 5y। 5y इक्वल टू लिखेंगे हम पहली मैट्रिक्स माइनस दूसरी मैट्रिक्स। जैसे अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ये 5y ही रहेगा, इसको हम लिखेंगे कितना 2, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर है ये। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपकी y की वैल्यू कैसे निकलेगी वो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको y निकालने के लिए हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है, तो y इक्वल टू में डायरेक्टली लिख दूं 1/5 जाएगा तो 5 से डिवाइड करेगा, तो बेसिकली मैं ऐसे कुछ बोल दूं, ये y जो मेरा है दैट इज इक्वल टू 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस का 2। क्लियर है ये। अब क्या करना है आपको, आपको इसके अंदर ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको x और y का रिलेशन लेना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन लो या फर्स्ट इक्वेशन, जो भी आपकी चॉइस है, कौन सी ले, फर्स्ट इक्वेशन ले लें। तो मुझे पता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू एक रिजल्ट है, 2x प्लस 3y इक्वल टू एक रिजल्ट है, दैट इज 2 3 4 0। इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं सबको, तो थोड़ा सा हमें स्पेस मिलना भी जरूरी है। अब देखिए, अब हम क्या बोलेंगे इसमें, जैसे हम यहां बोलेंगे 2x मीन्स 2x, y की वैल्यू आई है हमारी। अब 3y मतलब y को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, y मेरा ये रहा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3y मतलब कि मैं यहां मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, बाद में सब्ट्रैक्शन में ले जाऊंगा। ये मेरा हो गया 2 3 4 0। इसको मैं क्या करूं, 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 3 टू 6, 6/5, 30 3 जा 39/5, 42/5 और माइनस 6। 3 से मल्टीप्लाई करना है हर एक वैल्यू को ऊपर न्यूमरेटर में, 3 टू 6, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42 और 3 टू 6। अब इसको सब्ट्रैक्शन में ले जाऊं तो कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा, 2x इक्वल टू की फॉर्म में बनेगा। 2x इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 2x इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस क्या बनेगा 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस का 6। इससे क्या बनेगा, ये 2x, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 माइनस 6/5 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 3 माइनस 39/5, एलसीएम होगा, इसलिए ध्यान रखना अच्छे से वैल्यूज को लिखते जाना, ठीक है। अब 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस -6 दैट इज प्लस का
6। अब क्या करें सर, अब एलसीएम लेके इसकी फाइनल वैल्यू बनाओ। फाइनल वैल्यू बताओ मुझे क्या हुआ। 10 माइनस 6, 5 टू 10, 10 माइनस 6, 4/5, 15 माइनस 39, 15 में से 39 गया, मीन्स 39 माइनस 15 कितना हुआ 24। लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव का 24/5, यहां पे क्या होगा 20 माइनस 42, दैट इज माइनस 22/5, और यहां क्या है 6 ही रहेगा। अब जैसे मैं x निकालूंगा तो इसका हाफ हाफ कर देना, ऊपर वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/5 माइनस का 12/5, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस 11/5। ये मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो y दे रखा है और मुझे दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू ये, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, उल्टा ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है। 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू यहां पुट कर दो, क्या है 3214, और इक्वल टू में क्या है 1 0 माइनस 3 और 2। x निकालना है मुझे, ठीक है, x निकालना है। अब क्या करें, 2x को यहीं रखो, 1 0 माइनस 3 2। देखो पहले टफ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हमसे, और अब इजी वाले पूछ रहे हैं हमसे, तो अब तो क्या ही सर, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए, इसमें होना ही है आपको एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट नहीं होंगे तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे हम इसमें। अब देखिए 2x इक्वल टू लिखा, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, माइनस 2, माइनस 4 और माइनस 2। क्या किया मैंने, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, और 4 2 माइनस 4 इज माइनस 2। तो x क्या होगा, 2 से डिवाइड करवा दूं, हर एक वैल्यू 2 से, आप हाफ लिख लो, हाफ को अंदर, पहले आप 2 को लिखोगे हाफ, हाफ फिर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, बात वही है 2 से डिवाइड करना। तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको यहां पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर कंपैरिजन करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है देखो, सबसे पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, 2 3 जा 6, 2 इंटू 0 0, और ये 2x प्लस, यहां मेरी मैट्रिक्स क्या है y 0 1 2, यहां मेरा रिजल्ट क्या दे रहा है 5 6 1 8। अब क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे कि ऑर्डर सेम है, इधर भी 2/2 का ऑर्डर आ रहा है, इधर भी 2/2 का ऑर्डर आ रहा है, तो इसको तो एज इट इज लिख ले, और इसका रिजल्ट ऐड करके लिखेंगे हम। 2 प्लस वाई बन गया, 0 प्लस 6 6 बन गया, 0 प्लस 1 1 बन गया, और ये हो गया 2x प्लस 2। अब कंपैरिजन करो, देखो 6 6 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है, पहला एलिमेंट a11 5 के इक्वल है, मींस 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 3। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिलते हैं, ध्यान रखना। तो क्विकली सॉल्व करना है, टाइम ज्यादा नहीं, इतने स्टेप्स शो नहीं करने, जितना फास्ट कर सको। अब 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हुआ 8, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 6, x इक्वल टू क्या हुआ 3। एडिशन सब्ट्रैक्शन आता ही है हमें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, सेम पैटर्न पे ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। फिर से वही 2 इंटू एक्स, 2x पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x 2z 2y और 2t, 2t। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो जाए 3 माइनस 3 0 6, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और 3 6 जा 18। क्लियर? अब क्या करें, इन दोनों को पहले ऐड कराओ, फिर कंपैरिजन होगा। तो ये बना मेरा 2x, आप चाहो तो इस मैट्रिक्स को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, फिर भी कंपैरिजन कर सकते हो, तो भी ठीक है, बट इधर ऐड करा के डायरेक्ट हो रहा है, क्यों सब्ट्रैक्शन ले जाऊं, एक स्टेप और एक्स्ट्रा शो करूं,
नहीं करना है। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 मतलब वही 2y हुआ, और 2t प्लस 6 किससे कंपेयर होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपैरिजन कर लें तो क्या होगा? 2x प्लस 3 इक्वस टू 9, तो 2x इक्वस टू 6, x इक्वस टू 3। पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर हुआ। नेक्स्ट 2z माइनस 3 इक्वस टू 15, तो 2z इक्वस टू 18, z इक्वस टू 9। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 2y इक्वस टू 12, तो y इक्वस टू 6। नेक्स्ट 2t प्लस 6 इक्वस टू 18, तो 2t इक्वस टू 12, तो t इक्वस टू 6। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ये भी 11th क्वेश्चन और आसान है। क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2x और 3x प्लस स्केलर वैल्यू इज ऑलवेज इजी। यहां पे होगा माइनस का y और y इक्वस टू 10/10 और 5। ठीक है, अब दोनों ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई, और इधर बन जाएगा 3x माइनस वाई। सिंगल एलिमेंट इधर भी है, 3x प्लस वाई, सॉरी 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई हुआ। प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे, वहां माइनस था इसलिए माइनस लिया है। यहां एलिमेंट मेरा क्या है, 10 और 5। कंपेरिजन करवा दें पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो 2x माइनस वाई इक्वस टू 10 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, 3x प्लस वाई इक्वस टू 5। पेयर और लीनियर इक्वेशन को ऐड कर दूंगे दोनों को, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब बोलो इससे 1 और 2 कौन सी है, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को ऐड करा दें तो ये क्या होगा, देखो 2x माइनस वाई इक्वस टू 10, 3x प्लस वाई इक्वस टू 5। ऐड करते ही क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट, 5x इक्वस टू 15, x इक्वस टू 3। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट x इक्वस टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दें तो 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 प्लस y इक्वस टू 5, तो y इक्वस टू कितना हुआ, 5 माइनस 9 दैट इज माइनस 4। तो y की वैल्यू मैं रिजल्टेंट लिख रहा हूं माइनस का 4। समझ में आया, 3 3 जा 9, 5 माइनस 9 माइनस का 4। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज यहां कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहां पूछा जा रहा है एक्सरसाइज कंप्लीट मींस ये जो हमारे पार्ट्स क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक का पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 जरूर देखना, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक डिस्कस करेंगे, और उसमें कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं जिसको हम इजीएस्ट वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले हम इसको फिर से वही, इधर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, उधर एडिशन हो जाएगा। तो एलएचएस में हम देखें तो यहां पे मेरे पास क्या रहा है, 3x 3y 3z और 3w। इधर क्या होगा, एडिशन इन दोनों का, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस z प्लस w, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। क्लियर, अब क्या होगा, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करो, तो 3x इक्वस टू किससे कंपेयर होगा, x प्लस 4, तो x इधर आ जाएगा, 2x इक्वस टू बन गया 4, x इक्वस टू बन गया 2। ये रिजल्ट मेरे काम आएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइम मुझे जो रिजल्ट काम में लेना है, उस रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो मेरे पास सेकेंड एलिमेंट आ रहा है 3y इक्वस टू 6 प्लस x प्लस वाई। सबसे पहले y को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 2y इक्वस टू 6 प्लस x, 2y इक्वस टू 6 प्लस x, x मीन्स 2, तो 2y इक्वस टू 8, y इक्वस टू 4।
ये रिजल्ट मुझे आगे काम आएगा, ध्यान रखना। यहां से जेड का रिलेशन आ रहा है, जेड का रिलेशन हम यहां से थर्ड एलिमेंट अगर मैं लिखता हूं, देखो थर्ड एलिमेंट पहले कंपेयर सॉल्व नहीं होगा मुझसे, क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने कंपैरिजन किया, मैंने ये लिखा, अब देखना जैसे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मेरी 2 वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी और सिंगल इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल जाएगी, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। देखो इधर आएगा z, तो 3z माइनस z इज 2z इक्वल्स टू -1 प्लस w। क्या आपको w की वैल्यू पता है क्या? नहीं है सर। क्या आपको z की वैल्यू पता है? नहीं है सर। सॉल्व नहीं हो सकता अभी। एक काम करो, फोर्थ एलिमेंट इसका कंपेयर करो। फोर्थ एलिमेंट जो मेरा कंपेयर हो रहा है वो हो रहा है 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3। तो यहां से क्या हुआ, w इक्वल्स टू 3 होगा कि नहीं हुआ? मिल गया। 3w माइनस 2w इज w इक्वल्स टू 3। अब यहां वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू रिप्लेस करानी है यहां पे, तो 2z इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो 2z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ? ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि चीजों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द रेस्ट और इजी बना के बताई जाए और आपके मैथ्स के फियर को दूर किया जाए। बस आपको एक ही काम करना है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन ध्यान रखना, और हमारे इस चैनल को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आपको और इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।